Cheers, producer. Cheers, sir. Cheers with water. आज की क्या गप है प्रोड्यूसर, बताओ। सर, एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। हाँ, मतलब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। हाँ। उनका नाम है कुंवर विजय शाह। ओके। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया सर, हाँ। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेके। उन्होंने बोला कि मोदी जी की क्या तारीफ की है, उन्होंने धर्म पूछ के मारा, हमने उनकी ही कम्युनिटी की बहन को भेज के। ये किसको कह रहे हैं, कम्युनिटी की बहन? कर्नल सोफिया मैम को। ये जो टीवी पे अभी चल रहा था वही है ये? मुझे तो समझ में नहीं आता कि व्हाई शुड पीपल मेक दीज कमेंट्स। क्यों, मतलब ऐसी बातें। देखिए, कर्नल सोफिया को मैं एक बात बताता हूँ, आई मेट हर, ठीक है। मैं उनके हस्बैंड से भी मिला हूं, वो भी फौज में, वो भी कर्नल है। उनके हस्बैंड जो है, उनका बेटा है बड़ा प्यारा। मैं बच्चे से भी मिला हूं। कर्नल सोफिया को जो दुनिया के सामने आर्मी ने रखा है, इसलिए नहीं कि वो मुस्लिम है या वो महिला है, ठीक है। मतलब दैट इज नॉट द इशू। फौज इन सब टंटों में पड़ती नहीं है ना। शी वॉज द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब एंड शी वॉज सेलेक्टेड ऑन मेरिट। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट शी इज कमिंग ऑन टेलीविजन. She has been on television before, despite being a serving officer. आर्मी भेजती है ना कुछ लोगों को कि आप हमारे इसको। She is currently the face of the Indian Army. कर्नल सोफिया कुरैशी वो आज की तारीख में भारतीय सेना का चेहरा है। तो किसी का ये कहना कि वो मुस्लिम है, ये गलत चीज है, ये नहीं बोलनी चाहिए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी ये मंत्री जी हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा उनको ये निवेदन है कि सर आप ये सब ना बोलें, और जिस चीज का पता नहीं उसमें बोलना भी नहीं चाहिए। जैसे हम कभी पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करते, हमें नहीं समझ है तो हम चुप रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम करा, और जो प्रधानमंत्री की स्पीच जो उन्होंने दी थी, एड्रेस टू द नेशन, दो दिन पहले, मैंने अपने जीवन में ऐसी स्पीच नहीं सुनी। इतनी गजब की क्लैरिटी, इतनी जबरदस्त क्लैरिटी, जो शीशे की तरह साफ, बिल्कुल जो ये है, ये जिस तरीके से। तो यार, जो देश की पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसने इतना बेहतरीन काम करा है कि मतलब, है ना। आर्मी तो करती है जबरदस्त काम, नेवी जबरदस्त काम करती है, एयरफोर्स जबरदस्त काम करती है। फिर ऐसा बयान देके इन सारी चीजों को खराब करना, इसका क्या मतलब है? मुझे तो वो साहब जो भी हैं मंत्री जी, मुझे उनके बयान का लॉजिक नहीं समझ में आया। मतलब मुझे समझ में नहीं आया, हो सकता मेरी समझ में कमी हो। मुझे उनके बयान का मतलब ही, फौज ये थोड़ा ना देखती है कि कर्नल सोफिया कुरैशी एक वुमेन है या महिला है या वो मुसलमान है, इसीलिए हम ये सब जो रुझान देखते हैं ना चुनाव में, कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो गया और झारखंड में इतनी सीटें निकल गई, ये उन लोगों का दिमाग ऐसा चलता है। फौज का दिमाग ऐसे नहीं चलता। फौज को थोड़ा ना चुनाव लड़ना है। इंडियन आर्मी को क्या फायदा है एक महिला और एक मुसलमान को सामने डालने के लिए? इंडियन आर्मी को इससे मतलब है कि जब आप ट्रिगर दबाते हैं तो क्या गोली टारगेट में लगती है कि नहीं लगती? एक गोली एक दुश्मन। एक गोली एक दुश्मन। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो आप अच्छे फौजी हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको इंप्रूवमेंट और ट्रेनिंग की और आवश्यकता है। सिंपल। फौज को क्या लेना देना यार? वो कर्नल सोफिया कुरैशी की जगह कोई और हो जाता, कोई मेल ऑफिसर हो जाता, कोई हिंदू सिख क्रिश्चियन ऑफिसर हो जाता। जो फौज को लगेगा कि हमें ये करना है, फौज ने वो करा। अब इसके पीछे आप कारण ढूंढ सकते हैं कि जानबूझ के इनको बोला। ये सब इन बातों में दम नहीं, और सेना ऐसे चलती नहीं है। सेना ऐसे नहीं चलती है। कर्नल सोफिया कुरैशी अगर इंडियन आर्मी का फेस बनी है, इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ हर कैपेबिलिटी। उनका मेरिट है, उनकी कैपेबिलिटी है। और जब इंसान देश की वर्दी पहन लेता है और कंधे पे शेर लग जाता है, या कंधे पे तारे लग जाते हैं, या जो सिपाही है उसके फीती लग जाती है, राइट? उसके बाद वो इन सब चीजों से परे उठ जाता है यार। एक बार आपने वर्दी पहन ली, फिर आप भारत मां के बच्चे हो। यू आर अबव ऑल दिस। ये रुझान आ रहे हैं चुनाव के, और यहां से इतनी सीटों में ये आगे चल रहा है, ये सब नहीं चलता फौज में।
कि ये मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है या हिंदू बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये सब नहीं चलता फौज में। फौज में वही चलता है कि हाँ, शी हैज बीन पुट बिकॉज शी इज द बेस्ट ऑफिसर फॉर द जॉब एंड देयरफॉर शी हैज बीन गिवन दिस टास्क। अगर फौज मेरिट में ना चले तो देश की सुरक्षा कैसे हो यार। तो मुझे लगता है, मेरी ये रिक्वेस्ट है जितने भी पॉलिटिशियंस हैं कि यार, वो कह रहे थे कि हमारे जहाज गिरे कि नहीं गिरे, हमें बताओ। मैं देख रहा था कि हमारे जहाज गिरे कि नहीं गिरे, कोई नेताजी कह रहे थे, किसी और पार्टी के थे, कि कांग्रेस के शायद थे, किसके थे, कि ये जहाज गिरे कि नहीं। आपको नेताजी, आपको क्या करना है गिरे? आपने डेंटिंग पेंटिंग करनी है, आपकी राफेल की वर्कशॉप है, आपका कोई काम है ऐसा, आपका क्या मैटर है? ये सेना के मामले हैं, आप इन सब में मत पड़िए। जब पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग होगी तब पूछ लेना जो भी है। कुछ चीजें रहने दीजिए, ये फौज का मामला है, फौज संभाल लेगी। किसी और की राय, और ये मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज से कह रहा हूं, ठीक है ना, कोई भी हो, आप कांग्रेस के हो, बीजेपी, आप किसी के भी हो, बीजेपी के हो, किसी और अन्य पॉलिटिकल पार्टी के हो, जिस चीज से आपका मतलब नहीं है उस चीज से आप दूर रहिए। कोई राफेल का खिलौना उड़ा रहा है, कह रहा है इसके अंदर नींबू मिर्ची लगी है, और जब राफेल अटैक करता है और पाकिस्तान के बेसिस को ध्वस्त कर देता है, फिर वही भाई साहब ये कहते हैं कि हमें बड़ा गर्व है अपनी फौज पे। सर, आप गर्व भी अपने पास रखिए। एज अ फौजी मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमें आपका गर्व नहीं चाहिए, हमें बहुत भारी लगता है हमारे कंधों पे जब आप गर्व करते हैं ना। जब भी कोई नेता कहता ना, मुझे डर लगता है कि यार इसको गर्व हो गया हमारे ऊपर यार कुछ कलेश होने वाला है। भाई गर्व मत करो, हमें छोड़ दो, हम लोग कर लेंगे जो हमें करना है। जो प्राइम मिनिस्टर के या गवर्नमेंट के जो डायरेक्टिव हैं, जो उनका आदेश है, सरकार का आदेश, वो जैसे जिस एनिमी को क्या करना है या पाकिस्तान को कैसे पनिशमेंट देनी है, ठीक है, जैसे कि बिकॉज पॉलिटिकल डायरेक्टर्स होते हैं ना कि जी वी वांट पाकिस्तान टू बी पनिश्ड, वो कैसे करना हम लोग संभाल लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है, उस आदेश का पालन होगा। मैं एक ब्यूरोक्रेट से, आई वाज देयर, एंड एक सीनियर फौजी भी थे, तो ब्यूरोक्रेट ने बोला कि ये देखो ना, फौज की और सिविलियन की समझ में क्या फर्क है। एंड दिस इज वेरी इंस्ट्रक्टिव बिकॉज जैसे वो कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की राय थी किसी मामले में, मोदी जी के लिए कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की राय, तो सीनियर फौजी अफसर जनरल साहब सर्विंग, यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड जहां तक इंडियन आर्मी का सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी की राय कभी नहीं होती, उनका आदेश है। It is not the point of view of the Prime Minister. These are orders of the Prime Minister and the orders will bloody well be followed. आदेश है प्राइम मिनिस्टर का यार, कहानी खत्म हो। इसमें राय है, राय आप देखो। प्रधानमंत्री जी के अगर मुंह से कोई बात निकली है, those are orders and the orders will be followed. ये उन्होंने सोचा कुछ, सोचा नहीं। तो ये मैं सारे नेताओं से, आप जो भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है भैया, इन चक्करों में मत पड़ो। जो चीज नहीं समझ में आती है इट्स ओके, हर चीज मुझे भी मैं कहां पॉलिटिक्स में बोलता हूं, मुझे नहीं समझ है ना पॉलिटिक्स की, मैं चुप रहता हूं। तो सेना के मामले में आप, मेरी राय है, मुझे ऐसा लगता है, कुछ नहीं लगता वक्ता। आगे बढ़ो, बोलो प्रोड्यूसर, और क्या गप है? तो जॉन एलिया साहब का नाम सुना है? वाह, मूड आपका शायराना है प्रोड्यूसर। नहीं, मेरा मूड हैकर बनने का है। हैकर बनने का है, अच्छा। हमारी ये चाणक्य फोरम की भाई, हमारी ना वेबसाइट हैक हो गई थी, और हैक करने वाला पाकिस्तानी था, और उसने लिखा खूब, मुझे उसने गाली वाली दी जो पाकिस्तानी देते हैं, और अपनी अपनी लैंग्वेज में वो खास जो इंग्लिश पंजाबी उर्दू मिक्स होती है, एक अजीब सा कॉकटेल है जबान वहां पे, तो उसमें उन्होंने गाली दी रज रज के, और फिर साइन करा अपना जॉन एलिया। तो जॉन एलिया के उन्होंने नाम से साइन करा, तो पहले मुझे खुशी हुई, कम से कम ही हैकर पढ़ा लिखा है, जिसको पोएट्री की तमीज है वो पढ़ा लिखा है। तो हमने बोला चलो भाई, ये खून तुम्हें माफ किया हमने, कोई बात नहीं, तुम पढ़े लिखे हो, ठीक है। वेबसाइट हैक कर ले रहे हैं सर। हाँ, वहीं पे अगर हबीब जालिब लिख देता, हम कहता स्वागत है आपका, आओ दोबारा हैक करो हमारी वेबसाइट, कोई बात नहीं। पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई भी हो, अच्छा लगता है। दुश्मन का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। दुश्मन का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपने हैक करी चाणक्य फोरम की वेबसाइट, ठीक है, हमें नुकसान हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, जो आपका सिग्नेचर है जॉन एलिया, अच्छा लगा। एटलीस्ट यू आर अवेयर ऑफ हु जॉन एलिया वाज, आप अवेयर हैं, और क्योंकि आपने सिग्नेचर लिया है तो आपने उनके रचनाएं जो हैं वो भी पढ़ी होंगी, तो चलिए अच्छी बात है। अ हैकर विद अ स्टैंडर्ड, वी अप्रिशिएट योर वर्क। और बताओ, एक और स्टैंडर्ड की बात आई, जब आपने स्टैंडर्ड की बात करी ली, क्या हो गया? एक पाकिस्तान की अभिनेत्री है,
अच्छा, एक्ट्रेस रेशम जी। अरे मैंने ट्वीट करा था कल इसका, यही तो, रेशम जी का, माननीय रेशम जी, माननीय सुश्री सुश्री रेशम जी। रेशम जी, उनकी जो दिली इच्छा है कि वो आपको जान से मार दें, कत्ल कर दें गौरव आर्या का ना। आर्या का नहीं, आर्या का। आर्या का कत्ल कर दें। एक तो स्पेलिंग में आपके आई कहाँ से आया मुझे समझ नहीं आता। देखिए, आई वो इंडिया का है जो बीच में लगा देते हैं, उनको पता है इंडियन है तो आई लगा देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, वो हैं, वो पाकिस्तानी टेलीविजन पे, क्या हम उनकी क्लिप प्ले कर सकते हैं? ऑडियो तो सुनाई सकते हैं। ऑडियो सुनाइए भैया। पूरी दुनिया में अगर मुझे एक बंदे का कत्ल करने के लिए कहा जाए, हालांकि मैं बड़ी अमन पसंद औरत हूँ, मैं प्यार और मोहब्बत की बात करती हूँ हमेशा, तो किसका कत्ल करेंगी? वो गौरव आर्या। गौरव आर्या। सुन लिया तुमने? गौरव ये पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की हीरोइन है, ये है असल पाकिस्तान, और ये है असल पाकिस्तान का कल्चर, ये है असल पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज। ये देखिए, मैडम कह रही हैं कि वो गौरव आर्या का कत्ल करना चाहती हैं। मैंने लिखा था इस पे कि मैंने बोला कि मैडम, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, अगर आप हमें जान से मारना चाहती हैं, लेकिन आपके जो बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं आपके घर के, जैसे कि हाफिज मोहम्मद सईद, जैसे कि मौलाना मसूद अजहर, ये सारे सीनियर हैं, ये आपके आगे खड़े हैं, टोकन लेके लाइन में खड़े हैं, वो कह रहे हैं हमें भी मारना है गौरव को। तो मैडम ऐसा है रेशमा जी, आप टोकन लीजिए और लाइन के पीछे खड़े हो जाइए। बहुत लंबी लाइन है पाकिस्तानियों की जो हत्या करना चाहती है मेरी, तो आप पीछे खड़े हो जाइए, और फिर मैं पाकिस्तानी कौम को बोलूंगा कि धक्का मुक्की नहीं, सबको मौका मिलेगा, धक्का मुक्की नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सब चुपचाप टोकन लेके लाइन में खड़े रहो। क्लोज्ड। नेक्स्ट, कैरी ऑन। हाँ सर, एक मुझे जानना है सर, मुझे पता चली है तो मैं बस पूछ लेता हूँ आपसे। मुझे पता चला है। नहीं, चली है, चला, ठीक है। मैं यूपी का हूँ, ईस्टर्न यूपी। हाँ, ईस्टर्न यूपी बोलो, यूपी में ऐसा नहीं होता, ईस्टर्न यूपी में बस। आप स्पिरिचुअली बिहार के हैं। स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअली बिहार के हैं। कुछ लॉन्ड्री वाले हैं सर, हाँ, जो आपकी न्यूज खोज रहे हैं। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, उनका भी अधिकार है लॉन्ड्री वालों को हमारी न्यूज खोजने का। फोन कर रहे हैं वो फौज में ऑफिसर्स को, ये पता लगाने के लिए कि मेजर गौरव आर्या कैसे थे एकेडमी में, कैसे थे, क्या था उनका। हम उनके ऊपर हम उनके ऊपर एक स्टोरी करना चाहते हैं, उनकी प्रोफाइल करना चाहते हैं। अरे भाई, मेरे से डायरेक्टली पूछ लो, मैं अपनी प्रोफाइल बता दूंगा। ये मेरे साथ कई बार हो चुका है, 2-3 बार हो चुका है पहले। अच्छा, नॉट फ्रॉम द सेम लॉन्ड्री बिजनेस, बट फ्रॉम अदर सिमिलर मीडिया हाउसेस। तो ये होता है, देखो, जब आप रोज आते हैं ना टीवी पे और कई लोग आपके साथ डिसएग्री करते हैं, जो कि उनका अधिकार है, जो कि उनका अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, मैं भी डिसएग्री करता हूं, वो भी डिसएग्री करते हैं। लेफ्ट के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रोड्यूसर जी। लेफ्ट ये इतने, और जो भी लेफ्ट के मीडिया हाउसेस भी हैं, जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट व्यूज, ये आइडियोलॉजिकली इतने हाइड बाउंड हैं, इतने हाइड बाउंड हैं आइडियोलॉजिकली, इतने इनफ्लेक्सिबल हैं कि उनको ऐसा लगता है कि द एंड्स, द मीन्स जस्टिफाई द एंड्स। तरीका आप कुछ भी, एंड में अगर आपकी आइडियोलॉजी को वो चीज सपोर्ट कर रही है तो आप कुछ भी करें, आप कुछ भी करें, वो जस्टिफाइड है। अगर आपको कानून तोड़ना पड़े आप कानून तोड़िए, अगर आपको मोरालिटी के बाउंड्रीज को पार करना पड़े तो आप उसको भी पार करिए। वो जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी है, दे प्लेस देम अबव ह्यूमन वैल्यूज। तो ये होता है, मैं खास तौर से लॉन्ड्री की बात नहीं कर रहा, मैं औरों की बात कर रहा हूं। तो पीपल डू दैट, पीपल डू ऑल ऑफ दैट। तो लोग करते हैं ये इनका, और ये लगातार उनको ऐसा लगता है कि बाय टारगेटिंग मी दे विल अचीव समथिंग। दे डोंट रियलाइज वन थिंग, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, एक पॉडकास्ट कर लोगे, एक आर्टिकल लिख लोगे, और क्या करोगे आप? आपके नाम का कीवर्ड यूज करना चाहते हैं। हाँ, वो ठीक है, वो तो उनकी एसईओ टीम ने बोला होगा कि साहब मेजर गौरव आर्या यूज करना है। नहीं, वो तो जोक हो गया, एक मजाक हो गई। लेकिन ऑन अ सीरियस दिस थिंग, कि अगर कोई मेरे खिलाफ आर्टिकल लिखता भी है या प्राइम टाइम टेलीविजन में मेरे खिलाफ कोई बोलता भी है, यार मेरी लाइफ में इससे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं।
मैंने जो ट्वीट करा था कल, मैंने उसमें सच लिखा था। मुझे थ्रेट्स हैं लश्कर के, जैश के, खालिस्तानियों के, और मैं जिंदा हूं आज की तारीख में। लिटरली मैं बता रहा हूं, विद दीज डेथ थ्रेट्स, एंड आई गो अबाउट माई लाइफ एवरी डे इन एज नॉर्मल अ फैशन एज आई कैन लिव। तो जो बंदा जिसको लश्कर का, जैश का, खालिस्तानियों की मौत की धमकी आ चुकी हो, उसको तुम एक आर्टिकल, एक पॉडकास्ट, एक प्राइम टाइम टेलीविजन में तुम उससे डराओगे? हम तो खुद कहते हैं कि हम अस्पताल के बिस्तर में नहीं मरेंगे, कोई सड़क के कोने में निपटा देगा हमें। देखो सुनो, एक बार आप एक रास्ते पे चल गए, वहां से यू टर्न आप नहीं ले सकते। एक बार आपने कमिट कर दिया, आपके मुंह से बोला हुआ वाक्य एक बार निकल गया, वो वापस नहीं आ सकता। आप अपनी पोजीशन में यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन एक बार आपके शब्द निकल गए आपके मुंह से, ठीक है। अब कल मैंने ट्वीट करा, मेरे ट्विटर अकाउंट की, एक्स अकाउंट की मैसिव रिपोर्टिंग चल रही है थ्रू पाकिस्तानी। मैसिव क्यों चल रही है पता है आपको? जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से, पहली बात। दूसरी चीज, कल मैंने ट्वीट करा, मैं आपको, एक्चुअली मेरे पास वो है नहीं, डू यू हैव योर ट्विटर? यस सर। वो देखना कि मैंने जो ट्वीट करा था, वो J-10 एक फाइटर प्लेन है, चाइनीज एक J-10 फाइटर प्लेन है। मैंने पढ़ा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जो चाइनीज कंपनी बनाती है J-10 का फाइटर प्लेन, उसके शेयर्स 9% गिर गए। उसके शेयर्स जो हैं उस कंपनी के 9% गिर गए। क्या नाम है उसका? चेंगडू 10 नहीं, J-10 एयरक्राफ्ट का नहीं, कंपनी का नाम। अच्छा, कंपनी का नाम चेंगडू एयरक्राफ्ट, एवन कुछ है, एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कंपनी का नाम बताओ। ये रहा ना, एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट। एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट, उस कंपनी का नाम है एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट। वो J-10 फाइटर बनाते हैं। J-10 फाइटर PLA एयरफोर्स के पास भी है, यानी कि चाइनीज एयरफोर्स के पास है, और वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास भी है। ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों में उसका शेयर प्राइस 9% गिरा, जबरदस्त गिरा उसका शेयर प्राइस, ऐसे क्रैश करा उसका शेयर प्राइस, अरबों डॉलर का उसको नुकसान हो गया। अब जब से मैंने ट्वीट करा है तब से दे ट्विटर पे अटैक, दे हैकिंग अटेम्प्ट्स, दे फलाना, पाकिस्तानी पागल हो गए। ओ भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने आपके जहाज गिराए। मैंने कभी ये बोला, ट्वीट करा मैंने कि हमने आपके जहाज गिरा दिए? कभी मैंने बोला कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स? मैं तो रिएक्ट करता हूं, जो भी मीडिया की खबर है हमसे लोग रिएक्शन मांगते हैं, हम टीवी डिबेट में जाते हैं, बोलते हैं साहब ब्रेकिंग न्यूज है, ये हो गया, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? मैंने थोड़ा ना जाके चेक करा कि पाकिस्तान के जहाज गिरे हैं कि नहीं गिरे। जब आप गेस्ट होते हैं किसी डिबेट में, लोग पूछ लेते हैं कि साहब ये हमें खबर आई है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? आपको इमीडिएटली जवाब देना है कि मेरा ये सोचना है, ठीक है। मैं तो सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान के जहाज गिरे या नहीं गिरे, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि वो जो जहाज बनाने वाली कंपनी है, राइट, जो चाइनीज कंपनी है, उसके शेयर प्राइस गिर गया, यही तो बोल रहा हूं मैं। आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने कवर करा है, ये मिंट ने कवर करा है, कितने लोगों ने कवर करा है, मीडिया हाउसेज ने, प्रॉपर प्रिंट के मीडिया हाउसेज ने कवर करा है कि चाइनीज कंपनी के शेयर प्राइस 9% गिर गया। अब उसमें आपको दुख हो रहा है कि इसने क्यों बोल दिया? मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि हमने 5 प्लेन गिरा दिए पाकिस्तान के, मैंने नहीं बोला। मैंने तो सिर्फ ये बोला शेयर प्राइस गिर गए तुम्हारे। अब क्यों गिर गए? आई डोंट नो क्यों गिर गए, बट ये बात भी है कि चाइना इज वेरी अपसेट विथ पाकिस्तान। व्हाई इट इज अपसेट विथ पाकिस्तान, आई डोंट नो, बट यस इट इज अपसेट। और सुनने में आया है कि शहबाज शरीफ बीजिंग में है अलॉन्ग विद आसिम मुनीर। हो सकता है ना भी हो, जैसा मैंने बोला, सुनने में आया है। हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, लेकिन मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि हो ना हो वो बीजिंग में है, और उनको बोला है कि सामने खड़े हो जाओ बेटा और समझाओ कि हुआ क्या है। तो ये चीज है, पीपीटी बना के, ये बात है। और कुछ एक सर पाकिस्तानी एमपी हैं क्या है नहीं पता, हाँ, उनका एक क्लिप सुना मैंने कि 80 घंटे की लड़ाई थी, 80 घंटे। अरे वो बुआ जी, हाँ, बुआ जी 80 घंटे की लड़ाई में हमने 95 अरब बिलियन डॉलर। मैं आवाज आपको चाहता हूं कि सुनवा दो, लेकिन मत सुनिए, बहुत कर्कश है। कोई बात नहीं, आवाज तो सुनाई दो, सुन लीजिए। 80 घंटे की लड़ाई हुई है, 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक की, 10 तारीख तक की 80 घंटे की लड़ाई हुई है। उस 80 घंटे की लड़ाई में
भारत के 95 अरब, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 95 अरब डॉलर्स तय हो गए हैं, और उनमें से जो 70 बिलियन डॉलर हैं वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद और नुसरत से पिछले सिर्फ 6 घंटे में, बुनियानुल मरसूस के 6 घंटे के अंदर 70 बिलियन डॉलर भारत के तहत हो गए हैं। और ये पाकिस्तान ने बता दिया था कि अगर आप भी ना समझे तो अगली बारी तुम्हारी इकोनॉमी की है। और ये वही इकोनॉमी थी, उनको अंदाजा हो गया कि जो फौज सिर्फ 6 घंटे में 70 बिलियन डॉलर उड़ा कर रख सकती है, वो जब अडानी और अंबानी की एम्पायर्स के ऊपर हमला करेंगे तो क्या होगा। यही वजह थी कि भारत रोता पीटता ट्रंप के पास पहुंचा, रोता पीटता सऊदी अरब के पास पहुंचा, रोता पीटता यूएई के पास पहुंचा कि बचाओ बचाओ के 2047 का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हुआ जाता है। बचाओ। अब पता है क्या, ये मैंने भी, ये प्रोड्यूसर ने मुझे भी सुनाया था अभी रिकॉर्डिंग से पहले, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये डिटेल देता कौन है पाकिस्तानियों को। वो कहती है अडानी अंबानी को नुकसान हो गया। पता नहीं क्या ये अजीब, या तो हमारी पाकिस्तानी जो बुआ जी हैं वो कोई माल फूक रही हैं कुछ। सर मुझे ऐसा लगता है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सुबह सुबह पाकिस्तान से एक फाइटर जेट उड़ता है, या 6-7 अलग अलग बेसिस से उड़ते हैं, कुछ गैस छोड़ते हैं, कहते हैं सामूहिक रूप से आप ये माल का बजा लीजिए ऊपर से, फिर फिर वो हवा में घुल जाता है। इंडिया को बर्बाद कर दिया है, काफिरों ने मार दिया है, गजवाए हिंद लड़ेंगे, जैसे जैसे माल फूकते हैं और अग्रेसिव। वो आंटी ने, आपने सुना बुआ जी ने क्या बोला? बुआ जी ये कह रही हैं कि भैया इंडिया को हमने इतना नुकसान कर दिया और इंडिया वालों हम तुम्हारी इकोनॉमी तबाह कर देंगे। और ये पार्लियामेंट में इनको कोई ये नहीं पूछता। अच्छा, सबूत का कॉन्सेप्ट नहीं होता है इनमें। कोई पूछे कि भाई आप ये कह रहे हैं कि 75, ऐसे ही बोल रहे 75 अरब कुछ नहीं, 95 अरब का नुकसान, 95 अरब का नुकसान भारत को हो गया, 95 अरब का। तो कोई इनसे बोले कि 80 अरब का क्यों नहीं हुआ, या 120 अरब का क्यों नहीं हुआ? 120 अरब का भी हो सकता है ना, 80 का भी हो सकता है। कोई इनसे पूछ ले, उसी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होके कि बुआ जी आप एक बात बताइए कि भाई आपको ये कहां से पता चला? जरा ऐसे नहीं, फिर कहेंगे कि सोशल मीडिया में देखिए, सोशल मीडिया से पढ़ा। इनके डिफेंस मिनिस्टर भी तो यही बात करता है कि पाकिस्तान ये जहाज गिरा दिए 5, इंडिया के 5 राफेल गिरा दिए। कहां से पता लगा? वो ये कि व्हाट्सएप पे आया था। तो इनका, आई थिंक दे आर अ बैडली लेड एंड अ बैडली मैनेज्ड नेशन। दे आर बैडली लेड। इनके लीडरशिप में बहुत बैडली क्रिएटेड नेशन, फिर ऑल्सो बैडली लेड। बहुत इनका बेड़ा गर्क हो रखा बेचारों का। बुआ जी गुस्सा हो गई, यार बुआ जी आप ऐसा मत करिए। देखिए सर, जो पाकिस्तान में इस मिसाइलों वाला माल फूकता है, वो बुआ जी जैसी बातें करता है। जो पर्सनल फूकता है, फिर वो शेख रशीद जैसी बातें करता है, फिर वो लाल टोपी जैसी बातें। पर शेख रशीद टाइगर है, बिल्कुल। शेख रशीद ऐसा टाइगर है कि एक बार क्या हुआ कि पाकिस्तानियों ने न्यूक्लियर बहुत करा, तो जब ऐसा आया कि भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होने वाली है, शेख रशीद कहता है मैं दुबई भाग गया। उसका इंटरव्यू है, वो कह रहा मैं भाग गया इंडिया से। कह रहा मरना थोड़ा ना मैंने, पाकिस्तान से कह रहा मैं भाग गया। शेख रशीद कह रहा है कि मैं पाकिस्तान से बिल्कुल रफू चक्कर हो गया, आई वेंट टू दुबई। कह रहा मैं दुबई भाग गया। देखो, गजवाए हिंद और जिहाद ये बोलने में अच्छा लगता है, जब करना पड़ता है ना तो करने में दिक्कत होती है। तो ठीक है बुआ जी, जो पाकिस्तान की बुआ जी, हम आपको भी प्रणाम करते हैं बुआ जी। बहुत बढ़िया, आपने प्योर माल है जो पाकिस्तान के ऊपर फेंका जाता है रोज, है ना। हो गया खत्म, चलिए भैया, राम राम आपको। जय श्री राम।